इस वीडियो में बताने वाले हैं पीएम किसान का जो कोई किसान पैसा ले रहा है 2-2 हज़ार रुपया करके 3 किस्तों में 6,000 रुपया। अब आपको नया अपडेट कर दिए गए कागजात आपको सत्यापन के लिए। ये आपको किस प्रकार से सत्यापन होगा और किन किन किसानों को 13वीं किस्त के लिए सत्यापन आपको जारी किया गया है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि मैक्सिमम आदमी का जो किया है अब की बात 13वीं किस्त लेने में प्रॉब्लम आ रहा है और सरकार भी नहीं चाह रही है कि आपको 13वीं किस्त आपके खाते में डाला जाए। बहुत से जो कि अड़चन लगा कर आपको टाइम पास किया जा रहा है। तो किस प्रकार से आपको सत्यापन एक नया तरीका से शुरू किया गया है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 13वीं किस्त लेने के लिए आधार सत्यापन एक जरूरी है, साथ में आपको कागजात सत्यापन और तीसरा में आपको फिजिकल वेरिफिकेशन। आधार सत्यापन का बात करें तो केवल आपके पास ई-केवाईसी कर लेते हैं, जो कोई पैसा लेता है पीएम किसान का, उनका आधार सत्यापन सफल हो जाएगा। कागजात वेरिफिकेशन के तौर पे जिस प्रकार से अपना जमीन का डिटेल्स उसमें दिए हैं, वो आपका एलपीसी हो या खेत का रसीद हो या मालगुजारी रसीद हो, तो उस टाइम में जिसके नाम से वो रसीद होगा उसी को यहाँ पे सत्यापन किया जा रहा है और उनका यहाँ पे यस और नो जो लैंड सीडिंग है उसको किया जाएगा। तो यहाँ पे जिसका नो था उस आदमी का जो कि पैसा नहीं आया था, जिसका केवल यस था उसी का पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे 13वीं किस्त का फिर से आपको वेरिफिकेशन किया जा रहा है। लैंड सीडिंग के लिए जो जमीनी कागजात है उसका वेरिफिकेशन के लिए आपको ये किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन भी इसको कहा जा सकता है। तीसरा आपको एक फिजिकल वेरिफिकेशन, उसमें आपको यही जांचा जाता है कि एक जो कि ये घर में कितना आदमी को पैसा दिया जा रहा है पीएम किसान का, अगर यहाँ पे पकड़े जाते हैं तो उस टाइम में एक घर में एक ही आदमी को ये पैसा आपको दिया जाता है। ये आपको जमीनी कागजात के अनुसार अगर आपको सरकार को काम सौंपा जाता है, पहले ये सौंपा जाता है समन्वयक को, जबकि ब्लॉक स्तर से बैठते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करके सलाहकार को दिया जाता है। बहुत सारे समन्वयक और सलाहकार जो कि अपने मन से लिख दे देते हैं कि मेरे पास सब कुछ सही है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है, और इसमें नाम जो कि चुन चुन कर किसी का काट देते हैं, तो वहाँ पे लग जाता है कि इस आदमी का सत्यापन हुआ है, और जो उसको द्वार पर कोई जाता भी नहीं है और सत्यापन भी नहीं होता है, और आने वाले दिन में वहाँ पे लैंड सेडिंग नो हो जाएगा और फिजिकल वेरिफिकेशन में उसमें पेंडिंग दिखाकर इनएलिजिबल कर दिया जाएगा और पैसा जो कि उनके खाते में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से सत्यापन भी जारी कर दिया गया है। पहले आपको सत्यापन इस प्रकार से होता था कि आपके खाते में पैसा आ गया, जैसे 12वीं किस्त आपको आ गया है, तो 13वीं किस्त लेने के लिए जैसे आपको 12वीं किस्त आया तो 10 दिन के बाद सत्यापन शुरू हो जाता था 13वीं किस्त के लिए। लेकिन यहाँ पे 13वीं किस्त चाहिए, उसका सत्यापन बहुत जगहों पर शुरू है और कहीं कहीं पर भी हुआ भी नहीं है, जो कि अधिकारी अपने मन से जो कि साइन कर दे देंगे हमने सत्यापन कर दिया। जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाता है सत्यापन के तौर पे, जो कोई अधिकारी जाता है थोड़ा बहुत पैसे की भी मांग करता है और कहीं पर आपको पैसा भी नहीं लगता है। तो